ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज आपके लिए एक ऐसा प्रसंग आपके सामने ला रहा हूँ जो बहुत सी जिज्ञासा का विषय भी रहा कि आचार्य श्री क्या देखकर व्रत देते हैं, ऐसा वो क्या खोजते हैं शिष्य के अंदर कि वो व्रत दे देते हैं। क्या स्वयं दे देते हैं चला के या शिष्य के लेने पर देते हैं, तो क्या देखते होंगे, थोड़ा इसको आप देखने का यहाँ पुरुषार्थ करना। गुरुदेव का एक सबसे बड़ा नेचर आपके सामने ला रहा हूँ। वैसे तो गुरु जी को जानना बड़ा कठिन है, फिर भी उनका एक नेचर था। जो व्यक्ति उनके पास इंडिपेंडेंट होके आता था, मतलब किसी बिना किसी के आधार के, किसी बिना सपोर्ट के, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते थे। उसे सबसे पहले व्रत देने का भाव रखते थे। जो हिम्मत करके आता था, स्वयं की हिम्मत से आता था, वो किसी के साथ लेकर अप्रोच लेकर दिला दो तो उसको तो गुरुजी 2-4 बार रिजेक्ट कर देती थी। ये उनका नेचर था। मतलब अगर कोई आया है, अगर किसी का सपोर्ट लेके, तो वो पहले तो उस व्यक्ति की कुव्वत देखते थे कि ये व्यक्ति कौन है जो लेके आया है। तो पहले तो उससे ही दूर से कि नहीं, अभी बाद में। फिर उसके बाद जो लेने आया उसकी कितनी हिम्मत है, वो क्या पाल पाएगा, क्योंकि जो कम में सूरा तो धम में सूरा। जो कर्म में शूरवान होगा वही धर्म में शूरवान होगा। लोग डरते थे गुरुजी से, साधु से, मुनि महाराज से। डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आप वहां खुल के सामने आइए। आपकी जितनी हिम्मत होगी उतना ज्यादा आप कार्य को सफलता पा जाओगे, वरना कार्य में असफल ही रहोगे। आप सिर्फ दूसरे पे डिपेंड होके तुम कर लेना, तुम बता देना, तुम बोल देना, आचार्य से, गुरु जी से बोल देना, मुनि महाराज से बोल देना, इसका मतलब आप बैक सपोर्ट लेके आए। अभी आप खुद ही किसी की बैसाखी पे आए, तो आपका अपना खुद का पैर अभी नहीं है, आप किसी को बैसाखी बनाकर लाए हैं। और जो दूसरे की बैसाखी से चल के आता है ना, वो कभी भी उस चीज को निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, ये सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह लग जाती है उसके ऊपर। तो यहां समझना गुरुजी को क्या पसंद था, क्यों गुरुजी किसी के लिए। और हमें लगता है वो सामने वाला की उदंडता, और गुरुजी को ये सबसे ज्यादा भाती है हमें लगता है उदंडता, और उन्हें पसंद आती है। देखो एक चीज प्रसंग होता, पूज्य सुधा सागर जी महाराज को जब व्रत लेने पहुंचे तो कैसे पहुंचे। 1978 में गुरुजी के पास वो दिवाली के दिन नैना गिरजी में जिस समय वो पहुंचे, तो नैना गिरजी क्षेत्र होगा, तो वहां पर वो पहुंचे व्रत लेने की भावना से, क्योंकि उनके अंदर गुरुजी को देख के एक गजब का आकर्षण उनके मन में था, और वो चाहते थे कि चलो व्रत लेने। ये प्रसंग उन्होंने कभी अपनी स्वाध्याय के दौरान, कक्षा के दौरान बताया था। तो पहुंचने के बाद वो वहां पर पहुंचे तो देखा कि आचार्य श्री जिस रूम में बैठे वहां पर दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे इतने में समय सागर जी महाराज आ गए। क्षुल्लक, उस समय वो क्षुल्लक थे। तो महाराज को वहां पर खड़ा कर देख के तो उन्होंने कहा कि देखो, जब ये ब्रह्मचारी थे, तब लेने के लिए आए थे व्रत सुधा सागर जी महाराज, तो कहते सुनो, समय सागर क्षुल्लक जी, समय सागर जी कहते सुनो, हम अंदर जा रहे हैं, किसी को अंदर आने नहीं देना, दरवाजे पे खड़े रहना। उन्होंने कहा ठीक है। और जब वो अंदर गए तो वो क्षुल्लक थे, और जब धीरे धीरे बाहर निकले तो एलक थे। मतलब समय सागर जी की एलक दीक्षा हो गई, किसी को नहीं पता, सिर्फ उन्हें पता। तो बड़ा आश्चर्य हो कि भाई एलक हो के आ गए। और जैसे समय सागर जी निकले एलक बन के, इन्होंने तुरंत अंदर से दरवाजा लगा लिया। तो गुरुजी ने पूछते क्या कर रहे हो, देखो ना हिम्मत, ये क्या कर रहे हो तुम। तो गुरुजी से बोलते हैं मैं आपसे व्रत लेने आया हूं, मैं आपसे व्रत लेना चाहता हूं, लेकिन आप संकल्प करो कि आप किसी को नहीं बताओगे। क्या, कौन कह रहा है,
सुधा सागर जी महाराज जिस समय ब्रह्मचारी अवस्था में गिरे कि आप ये संकल्प करो कि आप किसी से नहीं कहोगे। तो उन्हें क्यों नहीं, अगर आप किसी को कह दोगे तो वो मुझे ले जाएंगे, घर वाले बाधा उत्पन्न करेंगे। वो हो सकता है मेरे लिए नियम तोड़वाने की कोशिश करे, इसलिए। तो गुरु जी ने कहा अच्छा व्रत लेना चाहते हो, अच्छा कितने साल का लेना चाहते हो, कितने साल का, आजीवन दे दो। कहीं आजीवन नहीं, 5 साल का भी ले लो, बाद में काम बात का देखेंगे। और 5 साल का व्रत लेने के बाद फिर महाराज के देखा आप किसी से कहना नहीं, आप ये ध्यान रखना। ये हिम्मत जब शिष्य के अंदर होती है तब गुरु प्रसन्न होता है। सुन रहे हो, हम डरपोक होके डर के तो प्रसन्न गुरु जी नहीं होते थे। उन्हें प्रसन्नता इस बात की होती कि हाँ ये जब यहां है तो वहां भी चला लेगा, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड होके। और मैंने कई ऐसे केसों में देखा, 1-2 ऐसे भी केस आए जो मेरे सामने, महाराज जी उन पंडित जी के साथ जाना चाहते। मैंने कौन से पंडित के साथ जाने चाहते हो? मैं क्या व्रत चाहिए नहीं चाहिए तुम्हें? महाराज जी चाहिए। तो मैंने किसी पंडित के पास जाओ, तुम्हें अगर व्रत चाहिए हो तो बस खुद अपनी हिम्मत करके जाओ। आचार्य नहीं सुनेंगे, मैंने कहा आचार्य नहीं सुने तो भी सुनेंगे, तुम बस अपनी बात रखना सीखो। वो कोई जवाब नहीं देते, बस समझ लो उन्हें सुन लिया ना, बस तुम्हारा अपने आप जवाब होगा। लेकिन तुम किसी के साथ चले गए तो वो कभी जवाब नहीं देंगे, ये बात तय मान के चलना। क्यों हर बात ही एक बात कहेंगे, वो कहाँ है जिनके आप लेके आए थे, पहले उनसे पूछेंगे फिर तुम्हें कुछ कहेंगे। तो इससे अच्छा है सीधे डायरेक्ट टिकट लो, बीच का कोई भी किसी भी बीच के व्यक्ति को उलझाने का है, उससे उलझने का पुरुषार्थ मत करो। मैं खुद अपने जीवन में जब पहली बार व्रत लेने पहुंचा, हम थे, विराट सागर जी थे, मुकेश भाई थे, 1-2 और ऐसे हम 4 लोग थे। जब पहली बार हम लोग व्रत लेने नेमावर में पहुंचे, वो जून का महीना, भीषण गर्मी का महीना, ऐसे हम लोग गुरु जी के पास बैठे हुए थे। और बैठने के बाद गुरु जी को देखा अंदर कमरे में आहार करने के आए नेमावर में। तो गुरु जी अंदर कमरे में बैठे, भीषण गर्मी, पसीना बह रहा। हम लोग गुरु जी से चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समस्या वही जो सुधा साई के साथ थी कि भाई किसी को पता ना पड़ जाए, पहले तो चर्चा तो हो, और पता पड़ जाएगा तो अभी फिर घर वाले सबके दिक्कत है तो अपनी भी दिक्कत, तो फिर क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग बहुत देखते रहे, तो कुछ लोग, अच्छा गुरु जी का आकर्षण ऐसा था कि अगर आप बात करो तो 10 लोग खड़े हुए थे, क्या कोई बात है। तो हमने कहा हम क्या करें, हमने सीधा लिया और दरवाजा अंदर से लॉक किया। गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, और देख रहे हैं कि हाँ कितनी हिम्मत है, आ जाओ। क्योंकि ये मार्ग हिम्मत वालों का है, ये मार्ग कायरों का नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? तो हिम्मत तुम्हारी अभी नहीं है, बाद में क्या है। तो हिम्मत फिर पूछते हैं चारों से, हम लोगों से, हाँ आप लोग कहाँ से आए? बताया कि वहाँ से आए। अच्छा कितने भाई बहन है? इतने। सब कुछ पूछने के बाद फिर कहते दरवाजा खोलो, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा आप कुछ नहीं कहेंगे, पहले व्रत तो दो। कहते नहीं आपको व्रत अभी नहीं, हम बाद में, क्योंकि वो जानते थे कि जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ पे इतनी जल्दी हाँ भरने रिस्क है, क्योंकि वहाँ के लोग या उनके माता पिता मानेंगे। लेकिन हिम्मत को देख कर, क्या सुन रहे हो, जब भी किसी गुरु के पास जाओ तो हिम्मत के साथ बात रखना सीखो। ऐसे ही कहीं भी हम अब अपनी बात को जब रखने का सही ढंग और सही हिम्मत के साथ करती तो वो गुरुजी को इम्प्रेस करता था। ऐसे बहुत से साधक है जो गुरुजी से बहुत अपनी बात बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन खुल के रखते थे, गुरुजी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे। थोड़ी देर के लिए डांट भी खाना पड़ती थी, थोड़ी देर के लिए लगता था कि भाई गुरुजी नाराज है, लेकिन नहीं, बाद में पता पड़ता था नहीं गुरुजी इसी चीज से प्रसन्न होते थे। क्योंकि उस समय तो लगता था कि भाई डांट पड़ रही है, डांट भी खाना पड़ सकती है, कह भी सकते गुरुजी, लेकिन बाद में लगता था कि नहीं गुरुजी तो कभी, अब तो आपको काम नहीं पड़ागा, अब तो क्या पड़ेगा। लेकिन अभी भी अगर नवीन आचार्य महोदय से आप
अगर बात रखो कभी तो थोड़ा सा हिम्मत करके, खुद की हिम्मत पे, खुद पे डिपेंड होके ना। कभी ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट होके किसी से सपोर्ट, सब अप्रोच वाले चीज चलती नहीं है ज्यादा दिन, है कि नहीं। अगर मिले भी लोगे ना तो हमेशा वो दूसरे का ही मुख देखता रहता है, दूसरे की तरह भी विचार करता रहता है। लेकिन जो खुद से अंतरंग भावों से जो जुड़ता है वो वास्तव में पक्का जुड़ता है, कोई भी हो। बहुत से ऐसे साधकों ने अपनी उस साधना के बल पर, साधना मतलब वो अपनी स्वयं के पुरुषार्थ के बल पे उन्होंने गुरुजी को इम्प्रेस भी किया और पाया भी। ऐसा नहीं, बहुत से ऐसे आज भी ऐसे कई ब्रह्मचारी जिन्होंने चला के गुरुजी को बिल्कुल हिम्मत के साथ जब बात रखी पुरुषार्थ से, तो गुरुजी ने उन्हें आगे बढ़ाया भी और उनको लिए व्यवस्थाएं भी अपने आप बनती चली गई। तो आज का प्रसंग मैं इसीलिए रख रहा था कि जो लोगों को भ्रम था कि गुरुजी कैसे देते हैं, क्या व्रत भीख में मिलता है? नहीं मिलता। क्या व्रत गिड़गिड़ाने से मिलता है? नहीं। दया नहीं, दया गिड़गिड़ाने गुरुजी पसंद ही नहीं करते थे। बहुत बार हमने भी अगर जैसे कभी कहो आचार्य जी आपकी करुणा आपकी, तो कहते थे मेरी कोई दया कोई करुणा नहीं, मेरी काम नहीं आती, अपने खुद के पुरुषार्थ से करो, सब उससे मिलता है। माला फेरो, पुण्य बढ़ाओ, उससे आपको मिलता है। तो समझ में आ जाता था कि गुरुजी क्या चाहते हैं आपसे, और चाहने के बाद पसंद इतना गहराई से करते थे कि फिर एक बार उनकी निगाह में आप आ गए तो अपने आप सारे कार्य बनते चले जाते। तो हमेशा याद रखो, ये चीज दया से भीख में नहीं मिलती, ये चीज कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो कर्म में शुरुआत होते हैं वही आगे जाके अपने उस पुरुषार्थ से या पाप आदि